दोस्तों हम लोग बात करने वाले रेलवे स्टॉक्स के ऊपर। रेलवे स्टॉक्स में आप देखो 9% तक की गिरावट हुई है। बजट वाले दिन पटरी से उतरी रेलवे कंपनियां, लगभग 4% से 9% तक रेलवे स्टॉक्स गए गिर। इसके पीछे रीजन है, बाजार को उम्मीद थी कि बजट में जो है 2,60,000 करोड़ 2,70,000 करोड़ और लगभग 3 लाख करोड़ तक का बजट एलोकेट हो सकता है रेलवे सेक्टर के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। जो पिछले बार था सेम ही बजट इस बार है। जो 2,55,000 करोड़ का बजट था, 2.5 लाख करोड़ का, वही सेम इस बार है। तो रेलवे स्टॉक्स को बोला लग गया और रेलवे स्टॉक्स की हो गई पिटाई। बट ज़्यादा पिटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ऊपरी लेवल से ऑलरेडी स्टॉक की पिटाई है, तो ज़्यादा नहीं होगी। बस थोड़ी जो रिकवरी आई थी वही फिर से गिरेंगे। ये जो थोड़ी बहुत यहाँ से रिकवरी बनी थी, हो सकता है फिर से वहीं आ जाए। तो बस मंडे को थोड़ा बहुत और प्रेशर देखने को मिलेगा। जो थोड़ी बहुत रिकवरी बनी है बस वही गिरेंगे। और स्टॉक्स आप देखो वॉलीटाइल रेंज में आ चुके हैं, तो अब स्टॉक को नहीं गिरना चाहिए। स्टॉक वॉलीटाइल कर रहे हैं यानी कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर गिरावट की चांसेस कम है। ठीक है, स्टॉक कंसोलिडेशन फेस में आ चुके हैं, तो कंसोलिडेशन फेस कर रहे हैं भाई। ये देखो, एक बड़ी तेजी के बाद, गिरावट के बाद अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जहाँ तक कोई बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है 5, 6, 10% और फिसल जाए अगर जो है सेलिंग हैवी हो, क्योंकि अभी भी बाजार में कुछ निगेटिविटी निकल के आ रही है। देखो भाई, बाजार के लिए बजट बहुत अच्छा आया है। लोगों को ऐसा लग रहा है बजट सही नहीं है, बजट सही नहीं है। भाई पहली बात तो मिडिल क्लास की सुन ली है। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी है। जो पैसा बाजार में ही जो है घूमेगा, खरीदारी होगी, जिससे कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी आएंगी। और कंपनियों के लिए भी बजट अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए, ओवरऑल बाजार के लिए टोटल बजट अच्छा है। ठीक है, तो बाजार के लिए चिंता का विषय है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बाजार भाग नहीं पाया। बाजार के लिए चिंता का विषय दोस्तों क्या है? नेक्स्ट वीक हमें जो है टैक्स बिल आती हुई दिखेगी, न्यू टैक्स बिल नेक्स्ट वीक आती हुई दिखेगी। तो बाजार की सांसें अब वहां पर लटक गई। अभी तक बजट के लिए थी, अब वहां पर जाके लटक गई। बाजार में हो सकता है शॉर्ट टर्म में इस चीज का भी असर देखने को मिले। कैसे? हाँ, आप देखो, यूएस ने जो है 25% का टैरिफ लगाया है कनाडा पे, और 25% का टैरिफ लगाया मैक्सिको पे, और 10% का टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर। यहां तक तो ठीक है, बट ये कनाडा भी बोल रहा है हम भी टैरिफ लगाएंगे यूएस के ऊपर 25%। और मैक्सिको और चाइना भी प्लानिंग कर रहा है कि भैया हम भी टैक्स लगाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? जब बाजार में, जब इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर, जब एक दूसरे के बीच में ऐसी बातें होंगी कि भैया हम भी टैक्स लगाएंगे, आप भी टैक्स लगाओ, मतलब अब जो है टैक्स टैक्स खेला जाएगा, यानी कि जो है टैरिफ टैरिफ खेला जाएगा। तो इसके बीच में कौन पिसेगा? बाजार। बाजार ऊपर नीचे होगा, कहीं एकदम से नीचे, कहीं एकदम से ऊपर। तो ये चीज़ हो सकती है बाजार में। तो इसके लिए आप जो तैयार है ना, ये मत सोचना कि सर बाजार गिर गया क्या हो गया। भैया देश जो है अब जो है टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, तो इसका असर हमें स्टॉक बाजार पे देखने को मिलता है। भाई बाजार में कुछ भी हो, इंडिया में, वर्ल्ड में कुछ भी हो, असर शेयर बाजार पे होता है, वो नॉर्मल है। ठीक है, इस चीज को आप आगे ध्यान रखना। रेलवे इंफ्रा डिफेंस को लेके भाई पैनिक मत होना, बजट ओके है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गिरावट हुई है, थोड़ा बहुत और सेलिंग आ सकती है, क्योंकि भाई रिटेलर्स पैनिक होकर माल बेचेंगे, बस और कुछ नहीं। उस थोड़ी बहुत गिरावट होगी, उसके बाद नहीं होगी। स्टॉक या तो कंसोलिडेट करेंगे या तो हैरान करेंगे, बस गिरेंगे नहीं। तो बड़ी गिरावट में सेल करने का व्यू कहीं नहीं बनेगा। और 14 तारीख तक आपको कंपनियों के नंबर्स, क्वार्टर 3 के सभी कंपनियों के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, 14-15 फरवरी तक। ठीक है, तो भैया जो है इसको बैठे रहो आराम से, माल दबा कर बैठो। 2025 में बाजार ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है।